हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे आपकी कक्षा 8 मैथमेटिक्स, उसका आकलन लेने वाले हैं, आकलन नंबर 6। तो अपन इसको बहुत ही अच्छे वे से फाइंड आउट करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, यदि एक समषष्ठभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा। देखो, इसने कहा है समषष्ठभुज, यानी कि इसमें कितनी भुजाएँ हैं, 6 भुजाएँ। और सम का मतलब क्या होती है, सम्मान, यानी कि सम्मान कितनी भुजाएँ हैं, 6 भुजाएँ हैं। तो इसका परिमाप क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 6 गुणा 8। तो कहाँ पे लिखा हुआ है ये 6 गुणा 8। किस प्रकार से, 6 भुजाएँ हैं और 8 सेंटीमीटर की हैं, तो उसका परिमाप हो जाएगा 6 गुणा 8। तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है, ज्यामितीय आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक आयत दिया हुआ है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 2 × 1, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से हो जाएगा, और 3 × 1, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ से। तो 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 5 वर्ग सेंटीमीटर अपना क्या हो जाएगा, सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, संख्या पैटर्न 208, 104, 52, 26 में अगला पद क्या होने वाला है। तो देखो इसमें क्या यूज़ किया गया है, 208 का आधा कितना होता है, 104, भाग दिया गया है किससे, 2 से। फिर 104 का आधा कितना होता है, 52, तो इसको भी 2 से डिवाइड किया गया है। 52 का आधा कितना होता है, यानी कि बट्टे 2, तो 26 का आधा क्या कितना हो जाएगा, 13। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13, यानी कि यहाँ पे अगला पद क्या आने वाला है, 13। 13 एकम 13, 13 26, 13 39, 13 चौक 52 है, 52 का दुगुना 104 है, 104 का दुगुना 208 है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में डी नंबर ऑप्शन यानी कि 13 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टेली चिन्ह 1 2 3 4 5, फिर 5, तो ये 5 यहाँ से हो गया, 5 यहाँ से हो गया, तो 5 ये हो गया और 5 ये हो गया। द्वारा प्रदर्शित बारंबारता टेली है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 + 5, और ये यहाँ से कितना है, 2, तो टोटल ऑफ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से पढ़ेंगे। नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, एक आयत है, क्या है, आयत। आयत का परिमाप और अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस में चौड़ाई। क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो परिमाप क्या होने वाला है, लंबाई कितनी है, 12, 12 और 5 कितना हो गया, 17, 17 का दुगुना हो जाएगा कितना, 17 दूनी 34, कितना आ जाएगा, सेमी। क्या आ गया, सेमी। इसमें आप मान रखोगे ना कि 2 × 12 + 5, तो ये हो गया 17, 17 दूनी 34। फिर देखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 12 × 5 यानी कि 60 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी। इस प्रकार से आपको इकाई भी लिखनी है। इस प्रकार से सेकेंड आकृति में एक क्या है अपने पास, स्क्वायर है, वर्ग है। और वर्ग का क्या पूछा अपन को, परिमाप और क्षेत्रफल। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। क्या होता है, 4 गुणा भुजा। और इसका क्षेत्रफल होता है भुजा की पावर 2, यानी कि भुजा का होल स्क्वायर। ये होता है इसका परिमाप। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या होता है, इसका परिमाप होता है, और ये होता है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले परिमाप पूछा है, तो चारों भुजाओं का योग करेंगे। 7 सेंटीमीटर है, तो 4 × 4 7 हो जाएगा 28 सेमी। कितना हो जाएगा, 28 सेमी हो जाएगा। फिर क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा का होल स्क्वायर, तो 7 का होल स्क्वायर कितना होता है, 49 सेमी स्क्वायर, या इसको आप वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 अपना कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दे रखा है अपन को कि सूरतगढ़ में यातायात पुलिस द्वारा किसी चौराहे पर यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर बनाए गए चालानों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। इन आंकड़ों को दंड आलेख में दिए गए ग्राफ में दर्शाना है। यानी कि इधर दिनों की संख्या है और इधर चालानों की संख्या है। यानी कि सोमवार को 10 चालान कटे, मंगलवार को 8 चालान, और बुधवार को 12 चालान, और गुरुवार को 7 चालान। तो इसको दंड आलेख में अपन को प्रदर्शित करना है। तो सोमवार को कितने चालान कटे, 10, तो 2 4 6 8 10 यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप ऐसे करके, और आपके पास कलर्स होंगे तो इन कलर की सहायता से इसको क्या कर लेना, आप फुलफिल कर लेना। इस प्रकार से इसको भर लेना। ठीक है, दंडालेख बनाना अपन को। मंगलवार को कितने चालान, तो 8, 8 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इस प्रकार से अपन इसको सीधी लाइन खींच लेंगे। आप अपनी स्केल के माध्यम से इसको सीधे खींच लेना, और इसको आपको कलर के माध्यम से इसको फुलफिल कर लेना है। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है तो लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना और अन्य अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। फिर आगे चलो, बुधवार को कितना है 12, तो 12 का रिजल्ट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, ऐसे सीधी रेखा खींच लोगे, ठीक है। डन लेक बनाना है अपन को, तो इसको भी क्या कर दोगे आप, फुलफिल कर दोगे। इस प्रकार से आपको क्या करना है, फुलफिल कर लेना है, ठीक है। अलग अलग कलर से करोगे तो अच्छा लगेगा। फिर गुरुवार है, तो गुरुवार में कितने हैं 7, 7 कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो इन दोनों के बीच में होगा, तो 7 कहाँ आएगा, यहाँ पे। इसको थोड़ा ध्यान से करना है आपको। इस प्रकार से इसको क्या कर लेंगे, भर लेंगे। आप अलग अलग माध्यम से, अलग अलग कलर से इनको फुलफिल कर सकते हो। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर नियम बताएं और आगे बढ़िए। तो ये देखो कितना है, ये इससे कितना ज़्यादा है, तो ये इससे 4 ज़्यादा है। फिर ये इससे कितना ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा है। फिर 33 में से 17 दूनी 34 और उसमें से 1 कम, यानी कि इसमें कितना है, इसमें से 33 में से अपन क्या घटा लेंगे, 17 घटा लेंगे। तो 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 6 और 10, 16 ज़्यादा है। कितना है, 16। तो इस प्रकार से ये क्या बन रहा है, यानी कि 4 के पाड़े का इसमें गैप बन रहा है। 4 दूनी 8, फिर दुगुना हो रहा है। या तो आप ऐसे लिख लो कि 4 का मल्टीपल है, गुणा 4, ठीक है, गुणा 4 हो रहा है सब में, 4 गुणा 2। या फिर ऐसे कर लो, 5 का 2 गुना 10 माइनस 1 9, और फिर 9 दूनी 18, 18 में से 1 घटा देंगे। 17 दूनी 34, 34 में से 1 घटा देंगे। 2 प्रकार से बना सकते हो आप इसको। 33 दूनी 66, 66 में से 1 कम हो जाएगा तो 65। फिर 65 का 2 गुना कितना होता है, 60, 60 120, 130, तो इसमें से 1 कम कर लेंगे, 129 आ जाएगा। फिर इसका 2 गुना, यानी कि 129 का अपन को क्या करना है, 2 गुना करना है। तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 80 1, 2 दूनी 4, 1 5, फिर 2, तो ये कितना आ जाएगा 257। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 गुना करके 1 कम करना, 1 कम करना। इस प्रकार से इसको फुलफिल कर सकते हो। दूसरा पैटर्न भी लगा सकते हो आप इसमें कि 4 के मल्टीपल में हो रहा है। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन, ये कितना है, 10 गुणा 2 प्लस 1, 21 दूनी 42 प्लस 1 43, 43 दूनी 86 प्लस 1। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैं पहले लिख देता हूँ आपके, क्या 2 गुना कर रहा है वो, 2 गुना करके 1 जोड़ रहा है, 2 गुना करके 1 जोड़ना, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो देखो ये कितना हो गया, 10 गुणा 2 प्लस 1, 21 गुणा 2 प्लस 1, और फिर 87 गुणा 2, तो 87 को 2 से गुणा करोगे तो 80 80 160, और 14 194, 194 से आप 1 कम करोगे तो 193। अगर आपके पास रफ कॉपी अवेलेबल है तो उससे आप कर सकते हो। क्या करना है आपको, 87 का 2 गुना करना है, तो 87 को 2 से गुणा करोगे तो आएगा 194, और 194 से आपको क्या करना है, 1 जोड़ना है, सॉरी। तो 194 और 1 क्या हो जाएगा, 195 हो जाएगा। किस प्रकार से करेंगे, 87 गुणा 2, 7 दूनी 14, हासिल 1, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 174 आएगा ये। तो 175 हो जाएगा 1 जोड़ेंगे तो। फिर देखो 175 का अपन को क्या करना है, 2 गुना करना है, तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल 1 आएगी। फिर 2 एकम 2 और 1 3, तो 350, 350 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 351 आ जाएगा। अब 351 का 2 गुना लेना है अपन को, क्या करना है, 351 का 2 गुना, तो ये कितना हो गया, 2 0, 3 दूनी 6 1 7, 702 में 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 703। इस प्रकार से आपका कक्षा 8 मैथमेटिक्स में कार्य पुस्तिका का आकलन 6 नंबर अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।